ध्यान वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई हैं वो मेरी विशेष रूप से, मैं अपनी विधानसभा का एक प्रूफ मेरे सामने है। एक डीडीए का बहुत बड़ा पार्क है और मैं माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहता हूँ कि उस डीडीए पार्क के अंदर मस्जिद बनी हुई है और वो मस्जिद बढ़ती जा रही है, जबकि वो क्लियर है कि वो डीडीए का पार्क है। जब भी वहाँ पर कोई अधिकारी जाते हैं तो उनको ये कह के भेज दिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब कोई चीज़ हो सकता है कि वक्फ की हो, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर है कि वो जो पार्क है वो डीडीए का पार्क है। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जो भी ये वक्फ बोर्ड के नाम लेकर के ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, उनको एक आदेश दिया जाए दिल्ली सरकार की तरफ से, चाहे उसमें डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो और चाहे पीडब्ल्यूडी हो और जो भी सरकारी ज़मीनें हैं। दिल्ली के अंदर जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का नाम लेकर पे उनके कब्जा किया जा रहा है, उनको नोटिस निकाला जाए कि इस ज़मीन के आप कागज़ दिखाइए, अन्यथा इसको खाली करिए। मैं पिछले साल 2023 और 2024 की मैं बात करता हूँ। दिल्ली के अंदर तकरीबन 50 मंदिरों को तोड़ा गया और जबकि वहाँ पर आपदा सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया जी ऑर्डर दे करके गए थे कि इन मंदिरों को तोड़ा जाए, और वहाँ पर आपदा सरकार, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगा जब आपको चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, तो ये एक बहकावा लोगों के अंदर ऐसा दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैं इस बात की तरफ सभी सदस्यों का भी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और मंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि सबकी सरकारी ज़मीनों पर एक भी मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, जबकि सभी मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि आपदा सरकार उसके लिए ऑर्डर देके गई थी। और भगवान ने भी उनको ऐसा, उन्होंने भगवान को ऐसा उनको वो दिया, भगवान ने उनको ऐसा दिया कि वो जेल चले गए, क्योंकि उन्होंने भगवान के मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी जांच हो, विशेष रूप से जो अपने आप को ये बोल देते हैं कि हमारा कानून है, इनकी कोई जांच कर नहीं सकता। तो दिल्ली के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं जिन पे वक्फ बोर्ड ये बोलता है, कि हमारी बात कहना प्रॉपर्टियां हैं ये, आप बैठ जाइए। तो मेरा बात कहो ना, उनको अपनी बात कहने दो। तो मेरा सदन भाषा में क्या कमी है? बैठ जाइए। मेरा अध्यक्ष जी आपसे इतना ही अनुरोध है, मैं देख रहा हूँ ना, भाषा ठीक नहीं होगी, मैं ठीक करा दूंगा। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि जो सरकारी जमीनों पर कब्जा है, जो ये बोलते हैं वक्फ बोर्ड की, उनको नोटिस दे दिया जाए। अगर आगे आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन है तो या तो उसके कागज दिखाएं या उसको वहां से समेटें। और विशेष रूप से मेरी विधानसभा के अंदर 4 ऐसी मस्जिद हैं जो डीडीए के पार्क में बनी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का भी इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल क्लियर है, डीडीए की जमीन पर बना करके उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल करके ये इस तरह की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उनको रोका जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री माननीय सदस्य, नहीं 280 में नहीं, बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री संदीप सहरावत। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। बैठिए, कोई नहीं, अब बैठिए। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं बैठ जाइए। मटियाला विधानसभा के द्वारका में डीडीए के अंतर्गत सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल्स को पर्यटन एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बैठ जी महोदय, कभी दिल्ली, यहाँ क्या क्या नाम लिए गए हैं सबको पता है। यहाँ सदन में क्या होता रहा है पहले सबको पता है। आप बैठिए, मैं देख रहा हूँ सारा। बैठिए आप बैठिए, कार्रवाई को चलने दीजिए, आप बैठिए। संदीप सहरावत जी। अध्यक्ष जी,
कभी डीडीए द्वारा विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल्स का निर्माण किया गया था, जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाना था, किंतु वर्तमान में ये कम्युनिटी हॉल उपेक्षित अवस्था में है, जो जर्जर हो चुके हैं और कई स्थानों पर इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। महोदय, इन सामुदायिक भवनों को उचित पुनरुद्धार किया जाए तो ये न केवल दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर के योगदान बनेंगे, बल्कि आर्थिक रूप में भी उपयोगी सिद्ध होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि कॉफ़ी हाउस एवं कला केंद्रों को पारंपरिक भारतीय और आधुनिक थीम पर आधारित कैफे और कला केंद्रों में बदला जाए और पुस्तकालय, पठन केंद्र, युवाओं, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन केंद्र बनाए जाएं, जिससे वे सकारात्मक माहौल में ज्ञान अर्जित कर सके। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी ये पहले ही हो जाए फिर, पर आपको समय पे आना चाहिए था ना। देखिए, माननीय सदस्य श्री रविकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के पहली बार बोलने का मौका दिया। आप सभी को मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, मेरी त्रिलोकपुरी विधानसभा में, सभी पूरी दिल्ली में ही, त्रिलोकपुरी विधानसभा ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर जो सीवर से और पानी से लोग परेशान हैं, वो तो सभी का कॉमन इशू है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी जब आए थे तो हमारी विधानसभा के अंदर जो सीवर और पानी की समस्या, उससे कुछ हद तक हम उसमें सही हो पाए हैं। लेकिन मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि चिल्ला में यमुना खादर के अंदर लगभग 7 पंप बूस्टर बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, जो पड़े हुए हैं, जिनकी लाइन बिछाई हुई है, लेकिन वो चालू नहीं हो पाए हैं। BACS की बिजली देने के कारण वो चालू नहीं हो पाए, तो उनको चालू करेंगे तो हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जो जल की व्यवस्था है वो कुछ हद तक ठीक हो पाएगी, क्योंकि गर्मी आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए जी। दूसरा, मेरी विधानसभा में 9 ब्लॉक के अंदर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक पार्क है, जो हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय सुनील वैद्य जी ने जो बनाया था। अब वो पिछले कई वर्षों से असामाजिक तत्वों, आवारा पशुओं और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जहाँ पर उसकी हालत देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जर्जर अवस्था में है। मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम का पुनः निर्माण किया जाए। हो सके तो स्टेडियम के अंदर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, या फिर हमारी विधानसभा के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र बनाया जाए, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। साथ साथ उसके अंदर हम युवाओं के लिए खेल परिसर बना सकते हैं, जिससे कि मेरे विधानसभा के जो युवा हैं वो बाहर जाते हैं, उनके लिए खेलने का कोई भी जगह नहीं है, तो उनको खेलने का अवसर मिल सकता है। साथ साथ मैं आपका ध्यान कराना चाहूँगा प्राइवेट स्कूलों की तरफ। हमारे विधानसभा के अंदर कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो EWS से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। EWS में वो 5वीं क्लास तक उनको देते हैं, लेकिन 5वीं के बाद जब एडमिशन कराने की बारी आती है तो उन लोगों को भगाया जाता है, उनसे जबरन साइन कराए जाते हैं। और साइन कराने के बाद, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया का जो रोल मॉडल था, आज उनकी व्यवस्थाएं देख के मन बड़ा रोता है। और हमारे विधानसभा ही नहीं पूरे दिल्ली के अंदर लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जब भी वो एडमिशन EWS के लिए जाते हैं तो 5वीं कक्षा तक तो उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब 8वीं तक की बात आती है तो उनको जबरन साइन करा के मना किया जाता, उन पेरेंट्सों को नहीं मिलने दिया जाता। तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। साथ साथ मान्यवर, मेरी विधानसभा में PWD के जो नाले हैं उनके ऊपर अवैध रूप से कब्जा है, चाहे वो घर बने हुए हैं, चाहे वो डूसिप की लैंड पर हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो जगह बनाई हुई हैं, उसमें पूर्व में जो विधायक रहे, जो पूर्व में और लोग रहे, सरकारें रहीं, उन्होंने उनको शेल्टर देने का काम किया। वहाँ पर जब मैंने देखा तो सीवर की लाइन और पानी की लाइन भी बिछा रखी है। उसके साथ साथ खुलेआम PWD के नालों के ऊपर मांस की बिक्री होती है, जो इल्लीगली तरीके से बनाई गई है। वहाँ पर किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं है और मांस की बिक्रियाँ लगातार चल रही है। डूसिप हो चाहे DDA हो, हमारे यहाँ चिल्ला गांव के अंदर DDA का एक ऐसी जगह जो लगभग 7 साल से हाउसिंग के लिए बनी हुई है, लेकिन 7 साल से वो जगह का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो DDA को निर्देश दिए जाएं
कि या तो वहाँ पर किसी तरीके का प्रोजेक्ट बनाया जाए या फिर हाउसिंग की व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों के लिए वो जगह इस्तेमाल में आए। डूसिप की लैंड पर अवैध पार्किंग के साथ साथ जो हमारे सेवा बस्ती के लोग हैं, वहाँ जो शौचालय है उसकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर लोग रोते हैं जाने में। जब हम सेवा बस्ती में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब जाते थे तो उनका दर्द देखा, वो आज भी दर्द बरकरार है। शौचालयों की हालत इतनी जर्जरा गई है, वहाँ पर खत्तों की हालत इतनी खराब है कि वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। डूसिप की लैंड पर सट्टेबाजों ने अपना कब्जा किया हुआ, शराब माफियाओं ने अपना कब्जा किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन को उनको सख्त निर्देश देने चाहिए और डूसिप की जगह को खाली कराने के लिए डूसिप के अधिकारियों को अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री महोदय का ध्यान मेरी विधानसभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या है जिसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरी विधानसभा मालवीय नगर में साउथ दिल्ली के बहुत बड़े बड़े नाले आते हैं। एक नाला आरके पुरम से लेकर के और मेडिकल इंस्टीट्यूट तक और उससे आगे जाता है, और वही एक नाला आईआईटी गेट के जिया सराय से होकर डियर पार्क से होकर के गुजरता है और वो उस नाले में जाकर के मिल जाता है। समस्या है कि नाला पूरी तरह से बरसाती नाला था, बड़ा नाला है, स्टॉर्म वाटर के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पिछले 10 सालों में लगातार समय समय पर इसमें सीवर को मिला दिया गया। सीवर को मिलाने के कारण से यहाँ पर लगने वाले जो प्रमुख एरिया हैं, जैसे सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया का C4 ब्लॉक है, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया का C1 C2 ब्लॉक है, अर्जुन नगर है, सफदरजंग इंक्लेव के A1 A2 ब्लॉक हैं, इन सब ब्लॉकों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। और बड़ी बात मंत्री जी इसमें यह हुई है कि एनबीसीसी का वर्ल्ड ट्रेड टावर बना है। इस वर्ल्ड ट्रेड टावर का भी जो सीवर की निकासी है वो इस नाले में डाल दी गई है, और इस नाले में डालने के कारण से आप समझ सकते हैं मंत्री जी की तमाम तरह की बीमारियां लोगों के लिए हो गई हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अपने घरों में तरह तरह की गैस उनके अंदर आती हैं, लोगों के एयर कंडीशन खराब होते हैं और दुर्गंध, मच्छर, बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण ये नाला